नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रवीण शर्मा। आज हम एक नए चैनल की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है प्रवीण का पन्ना। इस प्रवीण के पन्ने में हम आपको वो सच दिखाएंगे जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखा पाती है। चलिए हम आपको बता दें कि आखिरकार हमने प्रवीण का पन्ना क्यों बनाया। प्रवीण का पन्ना बनाने की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि आज की मीडिया जो कि गोदी मीडिया है, सरकार की गोद में बैठ करके सरकार से वो सवाल नहीं पूछ पाती है जो सवाल हम पूछना चाहते हैं। और हमारी पेशकश यही रहेगी, हमारी खबर और हमारे मुद्दे बस यही रहेंगे, सरकार से सवाल पूछना, गलत नीतियों का विरोध करना। और गलत नीतियों का जब हम विरोध करेंगे तभी चौथे स्तंभ का सही मायने निकल करके आएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रवीण शर्मा। आपको बता दें कि जिस तरीके से पूर्व गवर्नर जम्मू कश्मीर के जो सत्यपाल मलिक थे, उनके यहां सीबीआई की रेड तो पड़ ही चुकी है, लेकिन हम आपको यह बताएंगे आज इस वीडियो में कि सत्यपाल मलिक को आखिरकार मोदी ने किस तरीके से उनके ऊपर निशाना साधा है और क्यों साधा है। तो दोस्तों, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार जो सच जो लोग बोलते हैं, जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो सरकार के खिलाफ बोलने का दम रखते हैं, उनकी आवाज को दबाने का काम ये मोदी सरकार करती है। जिस तरीके से सत्यपाल मलिक ने पुलवामा अटैक को लेकर के कई खुलासे किए, वहीं अंबानी ग्रुप के, अडानी ग्रुप के तमाम लोगों के प्रोजेक्ट फाइलों पर साइन न करने को लेकर के भी जो है उनके ऊपर जो दबाव बनाया गया था, करोड़ों रुपए की रिश्वत देने की बात भी सामने आई थी, उसको भी उन्होंने जो है पूरी तरीके से सामने उसका सच ला करके रख दिया। वही कुछ ऐसी ही कुछ चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे। और चैनल की नई शुरुआत है तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आपको बता दें कि सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में कम से कम सत्यपाल मलिक के 30 ठिकानों पर छापा मारा था, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं मिला, क्योंकि सत्यपाल मलिक हमेशा से ही एक सच्चे ईमानदार गवर्नर रहे हैं और वो हमेशा किसानों की बात करते हैं। जहां किसान की बात हो, जहां गरीब की बात हो, जहां मजदूर की बात हो, जहां मजलूम की बात हो, सत्यपाल मलिक ईमानदारी से सामने खड़े रहते हैं। आप देखिएगा जिस तरीके से राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, उनके यहां क्या हुआ? सीबीआई ने छापा मारा, उनके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज कराए गए। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की सरकार में रहे मंत्री मनीष सिसोदिया के यहां भी छापा मारा और उन्हें जेल भेज दिया गया। केजरीवाल को लगातार ईडी के समन जा रहे हैं, उन्हें तमाम नोटिस भेजे जा रहे हैं, क्योंकि वो किसानों की बात करते हैं, क्योंकि वो गरीबों की बात करते हैं और क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछते हैं। और ये सब कुछ मोदी जी को नागवार होता है। अब आप ये समझिएगा कि किस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है। हमें कहना है, में इस बात का कोई गुरेज नहीं है कि मोदी सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत में एक हिटलर होता था, उस हिटलर की तानाशाही हम सभी ने देखी थी। हम सभी लोग उस हिटलर के बारे में आज भी जानते हैं कि उसने क्या क्या किया था। लेकिन आज का हिटलर कौन है, यह हम आपको आज बताएंगे। और आज का हिटलर हमें कहने में किसी भी प्रकार की कोई भी गुरेज नहीं है, कोई भी डर नहीं है, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं और किसान के बेटे होने के साथ साथ आपको यह बताना चाहते हैं कि हमें इस मीडिया लाइन में क्यों आना पड़ा। इसीलिए आना पड़ा क्योंकि गोदी मीडिया सवाल नहीं पूछ पाती है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल पूछने का काम किया, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सरकार से पूछने का काम किया, तो उनको भी ईडी के समन भेजे गए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि सत्यपाल मलिक पर जो है आरोप है वो है कीरो हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट केस का, जिसमें उनके ऊपर एक्शन लिया गया था। बताया जा रहा है कि 300 करोड़ रुपए लेने का आरोप है। लेकिन सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे अंबानी ग्रुप के एक प्रोजेक्ट पर साइन करने को कहा गया था जिसमें 300 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। मैंने ये बात मोदी जी से भी कही और मोदी जी ने उन लोगों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया, लेकिन आज तक निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो पाई।
और उल्टा ही मेरे ही खिलाफ मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इस लोकतंत्र में सच्चाई का साथ देने वाला या सच के साथ खड़ा रहने वाला अगर कोई है तो उसको उसकी आवाज दबाने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। आप देखिएगा कि शंभू बॉर्डर पर किस तरीके से किसानों के ऊपर लाठियाचार्ज, किस तरीके से गोलियां बरसाई गई, लेकिन मोदी जी को जरा भी शर्म नहीं आई। उनके ही मंत्री, उनके ही विधायक, चाहे मैं ब्रजभूषण सिंह की बात करूं, रेपिस्ट जो हैं, चाहे मैं अनुराग ठाकुर की बात करूं जो दंगाई हैं, चाहे मैं अंबानी की बात करूं या अडानी की बात करूं जिनका करोड़ों का लोन माफ कर दिया, चाहे मैं उनके मोदी जी के नामा राशि की बात करूं क्योंकि उनका टैग भी मोदी है और वो भी मोदी जी भी हैं। नीरव मोदी की मैं बात करना चाह रहा हूं क्योंकि नीरव मोदी भी करोड़ों रुपए लेकर के फरार हो गए, लेकिन आज तक की डेट में उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी। सुना होगा कुछ रुपए क्या 1000 रुपए का उनके ऊपर फाइन लगा करके सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। एक इन्हीं के जो है प्रवक्ता रहे। तो कहने का मेरा मतलब ही है कि मोदी जी बस अपनी तारीफ को सुनना चाहते हैं, उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठाए, बस वो ये चाहते हैं। लेकिन आज का युवा, आज का हर एक वो नेता जिसके अंदर एक सच्चाई का जुनून सवार है, जिसके अंदर भारत को जोड़ने का जुनून सवार है, जिसके अंदर भारत की एकता और अखंडता को प्रबुद्ध रखने का सवाल है, वो किसी भी तरीके से डरने का काम नहीं करेगा। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि सत्यपाल मलिक जो हैं, पूर्व गवर्नर जो हैं हमारे, उनके ऊपर आखिरकार सीबीआई का छापा क्यों मारा गया? क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। हाल ही के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, जब वो एक हॉस्पिटल में थे इलाज के दौरान, एक दीपक शर्मा जी हैं, उन्होंने इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा था कि ये मुझे किसी भी झूठे मुकदमे में नहीं फंसा सकते। आखिरकार क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो मोदी जी को मिलेगा। जब वहां सीबीआई ने छापा मारा था तो आपको वहां देखने को मिला होगा जिस तरीके से उन्होंने कहा था 2-3 कुर्ते मिलेंगे, पजामे मिलेंगे, किताबें मिलेंगी, धन दौलत मिलेगी नहीं। सीबीआई को भी कुछ हाथ नहीं लगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि सीबीआई ने उनके 30 ठिकानों पर छापा मारा। 8 कथित तौर पर सत्यपाल मलिक से जुड़े बताए गए थे। इनमें सत्यपाल मलिक ने गुरुग्राम स्थित 3 फ्लैट भी शामिल है। 3 फ्लैट क्या मायने रखते हैं आज के समय में? एक गवर्नर के पास सिर्फ 3 फ्लैट मिले हैं। आप ये सोचिएगा कितना ईमानदार वो व्यक्ति होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है आवाज दबाने का काम कर रही है। आगे मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो हमारे किसान बैठे हुए हैं, किसानों का समर्थन सत्यपाल मलिक की ओर से किया जा रहा है, तो सरकार वहां से भी डरी हुई है। एक तरफ मोदी सरकार ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न के नाम से जो है पुरस्कृत किया है, भारत रत्न देकर पुरस्कृत किया है। बहुत अच्छी बात है, हम इसका सम्मान करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ किसानों पर लठ बजाने का काम ये सरकार कर रही है, दूसरी तरफ किसानों पर गोलियां बरसाने का सरकार काम कर रही है। इसको हम किस नजर से देखेंगे? एक तरफ किसान को लुभाने का काम किया जा रहा था और एक तरफ किसानों पर लाठियां चार्ज करने का काम किया जा रहा है। तो सरकार भी 2 पैरों से 2 नावों पर चलने का काम कर रही है। लेफ्ट वाला दूसरी नाव में पैर रखना चाह रही है और राइट वाला दूसरी नाव में पैर रखना चाह रही है। तो जब वो नावें अलग अलग होंगी तो आप बताइएगा कमेंट करके मुझे, क्या वो नावें जब अलग होंगी तो जिस पर वो सवार है वो नदी में गिरेगा या नहीं गिरेगा? अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है कि मोदी जी जिस तरीके से अपना माइंड चलाते हैं उससे ज्यादा माइंड 125 करोड़ देशवासियों के अंदर है। मोदी जी को कुर्सी पर बैठाने का काम 80% किसान ने किया था। आज उसी किसान की यह दुर्दशा कर दी गई है कि उनको घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा है, उनके ऊपर लाठियां चार्ज की जा रही हैं, उनके ऊपर गोलियां दागी जा रही हैं।
उनके ऊपर रबड़ वाली गोलियां दागी जा रही हैं, तो आप बताइएगा, एक तरफ किस अन्नदाता को आप लठिया रहे हैं, दूसरी तरफ भारत रत्न दे रहे हैं। किस तरीके की ये मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, इनको सोचना पड़ेगा। लोकसभा का चुनाव है, मोदी जी ने पिछले किसान आंदोलन में कहा था कि हम एमएसपी पर गारंटी कानून देंगे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर उसकी रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन आज साल 2.5 साल होने जा रही हैं, लेकिन मोदी जी अपनी बातों को लेकर के पीछे हट गए। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ये किसानों को आश्वासन दिया, और आज लोकसभा के चुनाव नजदीक आ गए, तो देखने वाली बात यह है कि किसानों का ये उत्पीड़न आखिरकार क्यों कर रहे हैं। मेरा सरकार से सवाल यह है कि पार्ले जी 5 रुपए की कीमत जो रखता है, एक मोटरसाइकिल अपनी प्रोडक्ट अपनी बाइक की कीमत रखती है, एक सुई बनाने वाली अपनी कंपनी कौन है जी अपने रेट का निर्धारित करती है, लेकिन वहीं अगर किसान अपने रेट का निर्धारित करने के लिए एमएसपी को लेकर के एक धरने पर बैठा है, तो आखिरकार मोदी जी को क्या दिक्कत आ रही है, यह मेरा सवाल है। अगर स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की लागू करने की बात की जा रही है, तो आखिरकार मोदी जी को क्यों दिक्कत आ रही है। किसान अपना अगर हक मांग रहे हैं, तो आखिरकार मोदी जी को क्यों दिक्कत आ रही है। क्या मोदी जी के बाप की दिल्ली है जो किसान दिल्ली में एंटर नहीं हो सकते? क्या लोकतंत्र में यह अधिकार नहीं है? संविधान ने क्या आजादी नहीं दी है? प्रोटेस्ट करने की आजादी हर एक व्यक्ति को है, हर एक आम आदमी को है। यहां तक अब तो इतना भी हो गया है कि जो प्रोटेस्ट करने की बात करता है, जो सरकार की गलत नीतियों को आवाज उठाने की बात करता है, आज उस पर उसको नजरबंद कर दिया जाता है उसी के घर में। अगर वो तब भी नहीं मानता है, अगर फिर भी वो अपनी आवाज उठाने के लिए आगे आने का काम करता है, तो उस पर फर्जी मुकदमे लाद करके उसे जेल भेजने का काम किया जाता है। किस तरीके की ये सरकार चला रहे हैं मोदी जी। आप एक तरफ किसानों को, जैसे मैंने बताया, एक तरफ भारत रत्न दे रहे हैं, एक तरफ लाठीचार्ज कर रहे हैं। किस तरीके की ये दोहरी राजनीति है आपकी। आपने सतपाल मलिक के ऊपर सीबीआई का छापा डलवा दिया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ मिला उनके पास? नहीं मिला ना। आप लगातार केजरीवाल को ईडी के समन भेज रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट से मिलकर के उनका आज कार्यालय हटाने के लिए भी कह दिया। आपने जिस तरीके से चुनाव जो आचार संहिता होती है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने तमाम निर्देश दिए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग उस निर्देश को फॉलो करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव में पैसे को सामग्री के रूप में यूज नहीं करेंगे? क्या उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट मुकदमा दायर करेगा? तमाम ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं बात राम मंदिर की भी करूं, जिस तरीके से विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाया जाता है कि वो राम मंदिर नहीं आ रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, क्या आपने राष्ट्र की दलित महिला को क्यों नहीं राम मंदिर आने का न्योता दिया? क्यों नहीं वो राम मंदिर आई उद्घाटन के समय? एक तरफ आप दलितों की बात करते हैं, तो उनको ना बुला करके आपने किस तरीके का सम्मान दिया? राम मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम में फंसाने का काम आपको बहुत बखूबी तरीके से आता है। जहां किसान की बात होती है, जहां बेरोजगारी की बात होती है, जहां महिला की बात होती है, वहां आप चुप्पी साधे रहते हैं। आपने देखा होगा वाराणसी की तरफ किस तरीके से 3 जो आपके बीजेपी के आईटी सेल के कार्यकर्ता थे, उन्होंने किस तरीके से महिला के साथ रेप किया था। वह आपके आईटी सेल की कार्य समिति के सदस्य थे। आप देखिएगा, आपके विधायक जी भी थे। क्या हुआ? कार्रवाई की। अजय मिश्रा टहनी है, उसके लड़के ने किस तरीके से किसानों को रौंद दिया, क्या कार्रवाई की? नहीं की ना आपने। तो आज मैंने यह संकल्प लिया है कि मैं अपने चैनल पर, प्रवीण के पन्ने के चैनल पर, उसे हर सरकार की उस हर एक गलत नीति के खिलाफ आवाज उठाने का मैं काम करूंगा। मैं आपकी गोद में बैठ करके वो सवाल नहीं करूंगा जो आपके मतलब के सवाल होंगे।
मैं वो सवाल करूंगा इस चैनल पर कि जहां बात बेरोजगारी की बात होगी, जहां महिलाओं के सम्मान की बात होगी, जहां किसानों की बात होगी। दोस्तों, अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।